टाइम आ गया है इस आखिरी बोतल के उद्घाटन का। I'm so sorry. I'm so sorry, ma'am. So sorry. So sorry. मैं करता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, मैं कर लूंगी वो। मुझे करने दीजिए, मेरी गलती से हुआ है। प्लीज सर प्लीज आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपकी कोई गलती नहीं है सर, मैं कर लूंगी। यही तो मेरी खासियत है, लोगों के दिल तोड़ना, उनकी चीजें तोड़ना। मैं बहुत बुरा किस्म का इंसान हूँ। नहीं सर, ये सिर्फ एक गलती थी। आप प्लीज ऐसा मत कहिए। ये मैं करूँगा। नहीं सर, आप रहने दीजिए मैं प्लीज। करूँगा। मैम छोड़िए। मैम नहीं, मैं करूँगा इसको। सर आइए, मैं आपको अपने कमरे तक छोड़ देती हूँ। मैं करूँगा उसको। प्लीज आराम से करने दीजिए। यू कब क्या बोले जा रही हो तुम? ये हाँ, कब मिला मैं तुमसे? मुझे दूर दूर तक कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है मुझे। कैसे याद होगा तुम्हें? नशे में धुत थे तुम उस दिन। हाँ, वैसे बात तो सही कह रही है। हम लोग चंडीगढ़ के होटल किंग्स में थे। वो लाउंज का क्या नाम था? थ्रिल लाउंज। आर्या, तुम बहुत नशे में थे, एक बॉटल खत्म कर चुके थे, कंप्लीटली आउट। हाँ, मेरे पास उस रात की कुछ पिक्चर्स हैं, मैं अभी लेके आता हूँ। ये देखो। Oh my God! Oh my God! She's bloody right. आर्या तो पूरी तरह से bloody drunk है, sloshed. अनुष्का भी है सबको सर्व करते हुए, देखिए। जीजू, कैसे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कैसे ये सब मुझे याद नहीं आ रहा। जीजू, कब हम लोग कैसे थे? फिर तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा ना कि उस दिन सब किए जाने के बाद तुम पीते रहे। तुम इतने नशे में थे कि तुम्हारे कमरे में मैं तुम्हें लेकर गई थी। सर मुझे अकेला छोड़ के चले गए। हाँ, पर तुम कहीं मत जाना, because you're very sweet, you know that. तुम बहुत अच्छी हो तुम। तुम्हें पता है, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। सबसे दूर अकेला फील करता हूँ मैं। पर अब तुम आ गई हो ना, प्लीज मत जाओ, मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो प्लीज। प्लीज प्लीज
प्लीज मत जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, नहीं मेरे पास रहो प्लीज प्लीज प्लीज। तुम उस दिन इतने ज्यादा ड्रंक थे, इतने दुखी थे कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ ही नहीं पाई। और फिर उसके बाद जो हुआ उससे मैं प्रेग्नेंट हो गई। हमारा दिमाग खराब हो गया पॉपट से। क्या 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 बोल रही हो तुम ये? हाँ क्या क्या बोल रही हो? इसका मतलब तुम ये बोलना चाहोगी ना कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? हाँ तुम होश में नहीं थे। अरे तुम तो होश में थी डैमेट। रोका क्यों नहीं मुझे? क्यों आने दिया तुमने मुझे? हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। तुम्हारे साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ, मुझे एक हमदर्दी महसूस हुई। आखिर मैं भी फैमिली से बाहर रहती थी, मैं भी अकेली थी। और झूठ नहीं बोलूंगी मैं, मुझे तुम अच्छे लगे थे। और तुमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी मेरे साथ। वो जो कुछ भी हुआ था हम दोनों की मर्जी से हुआ था। तुझे पता नहीं है कि मैं कितनी शर्मिंदा थी। जिंदगी के उस कमजोर पल में हुई गलती की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और डॉक्टर ने जब मेरी जांच की तो मुझे पता लगा कि अबॉर्शन करवाने से मेरी जान जा सकती है। और बच्चा पैदा कर कर उसे पालने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। इसीलिए मैं उसे छोड़कर चली गई। मैंने सोचा कि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालकर ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। इसीलिए उसके बाद मैं तेरे पास आई, ये पूछने के लिए कि मेरा बच्चा किस अनाथ आश्रम में है। और उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं 5 साल के लिए कोमा में चली गई। 5 साल बाद जब मुझे होश आया तो मैं तेरे पास भागती हुई आई, ये पूछने के लिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। देख जानवी, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है और ना ही आर्यन से। जिस इंसान को ये तक याद नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं उससे क्या ही उम्मीद करूं।